वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की एक छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे कि लिपिड प्रोफाइल जो हम परफॉर्म करते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल लिपिड में क्या आता है? टोटल लिपिड या लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, और एलडीएल जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड जिसका हम सिंबल टीजी रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल का सीएच या सीएचओ होता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये तीन चीज़ें जो है ये हम रन करते हैं मशीन के अंदर और इसका हमें रिज़ल्ट मिलता है, जबकि एलडीएल वीएलडीएल जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल ये तीन चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी तो हम एलडीएल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कोलेस्ट्रॉल में से एचडीएल को माइनस करेंगे और उसके बाद हम वीएलडीएल को माइनस करेंगे। वीएलडीएल हम बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब वीएलडीएल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वीएलडीएल को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने ट्राइग्लिसराइड रन किया होता है या जो भी वैल्यू हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की मौजूद होती है उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास VLDL आ जाता है। यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल से पहले हमें VLDL को कैलकुलेट करना होगा तो हम LDL को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा 3 तरह की रिस्क रेशो देखी जाती हैं। फर्स्ट रिस्क रेशो में हम ट्राइग्लिसराइड को HDL से डिवाइड करेंगे। सेकंड रिस्क रेशो में हम LDL को HDL से डिवाइड करेंगे, और थर्ड रिस्क रेशो में हम कोलेस्ट्रॉल को HDL से डिवाइड करेंगे। मोस्टली जो आप रिपोर्ट्स में थर्ड रिस्क रेशो को देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाय एचडीएल, जो कि नॉर्मल जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए। लेकिन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी हैं? वो टोटल लिपिड वैल्यूज़ हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल और एलडीएल। लिपिड प्रोफाइल में ये 4 वैल्यूज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो इसकी बेस पे ही हम डायग्नोसिस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल ये 3 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी होती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल रेंज जो है लेस देन 200 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड जो है वो लेस देन 150 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 35 मिलीग्राम पर डीएल से अबव होना चाहिए, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 150 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल रेंजेस जो है वो हर एरिया के हिसाब से, हर लैब के हिसाब से और हर मशीन के हिसाब से थोड़ी बहुत जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। अब आगे चल के मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू आपके पास आई है 157, ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू आपके पास आई है 123 और एचडीएल की वैल्यू आपके पास आई है 35, तो टोटल लिपिड्स क्या होंगे? टोटल लिपिड में सबसे पहले हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल 157 होगा, ट्राइग्लिसराइड 123 होगा, एचडीएल 35 है, तो उसके बाद 98 जो है वो क्या है? एलडीएल। 98 एलडीएल हमारे पास कैसे आया वो हम नीचे देखते हैं। सबसे अब पहले आप देखें VLDL को। VLDL जो था वो हमारे पास कैसे निकलता है? जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया कि वो निकलता है 123, यानी कि ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू को हम 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 24.60। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? VLDL वैल्यू। अब VLDL वैल्यू के बाद ही हम LDL कैलकुलेट करेंगे। LDL हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल और फिर माइनस VLDL। तो 157 में से हम जब 35 को माइनस करेंगे और उसके बाद 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 98 वैल्यू जो आएगी वो आएगी LDL। तो अब हमारे पास आप देखें लिपिड प्रोफाइल में अगर हम पेशेंट्स का देखेंगे, लिखेंगे कोलेस्ट्रॉल हम लिखेंगे 157 मिलीग्राम पर डीएल, ट्राइग्लिसराइड हम लिखेंगे 123 मिलीग्राम पर डीएल, एचडीएल हम लिखेंगे 35 मिलीग्राम पर डीएल, उसके बाद हम लिखेंगे VLDL 24.60 मिलीग्राम पर डीएल और LDL की वैल्यू हम लिखेंगे 98 मिलीग्राम पर डीएल। अगर हम रिस्क रेशियोज देखें, जैसे हमने पहले देखा, तो रिस्क रेशो जो मैंने बताया नॉर्मल लेस देन 5 होनी चाहिए। फर्स्ट रिस्क रेशो जो है वो हमने बताई थी कि ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय एचडीएल।
तो 123 डिवाइडेड बाय 35 जो है वो आ जाएगा 3.51। सेकंड वैल्यू जो है, सेकंड रिस्क रेशो हमने बताया था LDL डिवाइडेड बाय HDL। तो LDL हमारे पास आया था 98 डिवाइडेड बाय 35, तो वो आ गया 2.80। और थर्ड रिस्क रेशो जो मैंने बताया नॉर्मली रिपोर्ट किया जाता है वो था कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाय HDL। तो 157 डिवाइडेड बाय 35, तो वो आ जाएगी 4.48। क्योंकि HDL जो है वो लो साइड नॉर्मल है, इस वजह से आप देखें तो थर्ड रिस्क रेशो जो है वो 5 के करीब है तकरीबन। तो इस तरह जो है वो हम लिपिड प्रोफाइल की कैलकुलेशन करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और HDL अगर हमारे पास मौजूद होगा तो VLDL और LDL को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और रिस्क रेशोज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इधर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि अगर ट्राइग्लिसराइड आपके पास आ रहा है मोर देन 400 मिलीग्राम, यानी कि 500 आ गया, 600 आ गया, उस सूरत में हम इस फार्मूले को यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि उस सूरत में हम VLDL कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। VLDL हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन हम LDL कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उस सूरत में फिर हमें LDL जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। LDL नॉर्मली किट्स जो है हर लैब में नहीं होती, तो फिर आप देखें आप किसी भी रेफरल लैब में LDL जो है वो भेज सकते हैं। तो या फिर पेशेंट को आप उसका रिपीट करें, अगर फिर भी जो है 400 से अबव तो आप जो है उसकी मेडिसिन स्टार्ट करें, और जब ट्राइग्लिसराइड थोड़ा कंट्रोल में हो तो फिर हम फुल लिपिड परफॉर्म कर सकते हैं। अब इधर जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सैंपल का। लिपिड प्रोफाइल के लिए फास्टिंग सैंपल जो है वो प्रेफर किया जाता है, स्पेशली 8 to 10 आवर्स फास्टिंग। और ये फास्टिंग जो है वो नाइट फास्टिंग होनी चाहिए, मॉर्निंग फास्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सुबह 8 बजे खाया और शाम को 4 बजे दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आप रात को खाएं, आप रात को तकरीबन 8 या 9 बजे खाएं और उसके हिसाब से सुबह जो है वो फास्टिंग सैंपल आप तकरीबन 8 से 10 घंटे का दें। क्योंकि फास्टिंग सैंपल जो है वो ट्राइग्लिसराइड को बहुत अफेक्ट करता है। अगर आप खाना खा कर देंगे तो ट्राइग्लिसराइड आपके जो है वो हाई आ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल पे फास्टिंग का इतना अफेक्ट नहीं होता। अगर आपने सिर्फ कोलेस्ट्रॉल चेक करना है तो आप किसी भी टाइम सैंपल दे सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल लिपिड प्रोफाइल परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको फास्टिंग सैंपल ही देना होगा। तो सेकेंड, और इसके लिए हमें सीरम चाहिए होता है, और सीरम जो है कोशिश करें हेमोलाइज ना हो। अगर टर्बिड सीरम हो तो भी रिपीट करें। और बाकी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यही हैं कि लिपिड प्रोफाइल के लिए फास्टिंग सैंपल ज़रूरी है, और लिपिड प्रोफाइल में हम कोलेस्ट्रॉल, HDL, VLDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड देखते हैं। VLDL को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय 5। और LDL को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोलेस्ट्रॉल माइनस HDL माइनस VLDL। तो ये तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लिपिड प्रोफाइल कैलकुलेशन के मुतालिक पता होना चाहिए। मैंने एग्जांपल दे के आपको समझा दिया है कि अगर 3 वैल्यूज़ हों तो हम लिपिड प्रोफाइल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो में अच्छा समझ आ गया होगा, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूली लैब ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि लिपिड प्रोफाइल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और अगर कोई अपनी रिपोर्ट भी देखना चाहेगा तो उसको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि लिपिड प्रोफाइल जो है वो कैसे परफॉर्म की जाती है और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। और सैम्पलिंग के लिए मैं फिर कहूँगी फास्टिंग सैंपल रिकमेंड किया जाता है। थैंक यू सो मच।